जाहिर साहब से भी हम पूछ रहे थे नसीम साहब कि आपको लगता है कि एक्सटेंशन में कोई हर्ज भी नहीं है? नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो कशीदगी क्या मतलब आपका? अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब मसलन नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में से कह रहे हैं कि जी मुझे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, ये घर जाए, तो प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या आप कहने पे घर चले जाएंगे? जो कुछ प्रोसेस है, कोई तौर तरीका उसको चले। मतलब ये सवाल भी क्या हुआ मुझे बताया ना कि कशीदगी जो है वो खत्म हो जाएगी अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए। ये तो बात ही बड़ी मुहम्मल है। लेकिन अगर जैसे कि एक्सटेंशन तो पहले भी हुई थी, उसी में तोसी मजीद हो जाएगी, तो ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो सोल्यूशन नहीं है। जब उनका टाइम आता है, चूंकि हम लोगों ने शिकायत करते हैं आर्मी की इन्वॉल्वमेंट की, दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि जी बहुत ही ज्यादा कोई सियासी नौयत का ये होता है। खत्म करें जो सियासत है उसमें से, लेकिन खत्म करेंगे तो सियासतदानों को फिर ज्यादा मैच्योर और सेंसिबल होना पड़ेगा। कैटेगोरिकल लो है नसीम जाहिर साहब की तरफ से तो एक्सटेंशन के मामले पे। दूसरा जो -1 की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने बार बार ये खदशा जाहिर किया है कि मुझे माइनस करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे मामला आप आसपास देखें तो ये कोई खदशा उनका बेबुनियाद भी नहीं नजर आ रहा। एक्टिवली उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमा, एक के बाद एक मामला, उनकी पार्टी को कर्टेल करने की कोशिश, प्रेशराइज करने की कोशिश, वो मीडिया पे नजर न आए। बहुत सारे मामला हैं जो हो रहे हैं और ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। पाकिस्तान के माजी में अगेन -1 कई दफा हुआ है या कोशिश जरूर हुई है। सो हारून रशीद साहब, क्या दोबारा भी हो सकता है, एक बार फिर -1 हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल। ये एक बिल्कुल मुनफरिद सूरत हाल है। जिन लोगों को घर भेजा गया, अगरचे वो भी अक्सर जो है वो अब तारीखी तजुर्बे से साबित हुआ कि उन फैसलों के अच्छे नताइज नहीं निकले, लेकिन जिन लोगों को भेजा गया उनकी मज़ाहमत थी, नामकबूलियत थी। ये एक यानी नहायत पहले ही से मकबूल, तेजी से मकबूल होता हुआ लीडर है। हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और कौम के मिजाज में बुनियादी तब्दीलियां हैं। इमरान खान की ये जो बेपनाह इस वक्त मकबूलियत है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वजह से नहीं है, वो अवामी स्टेटस को से, अवामी बेजारी की वजह से है। मेरा ख्याल है इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके इशारे मिलने लगे हैं। इमरान खान साहब अपने अंदेशे की बुनियाद पर बात करते हैं, जाहिर है ये फितरी है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश की गई और ये फैसला कर भी लिया गया तो वापस लेना पड़ेगा। कोई -1 नहीं हो सकता। ये आज की नहीं, ये पहले दिन से मेरी राय है। राइट। सो जो खदशा जाहिर किया खान साहब ने, उसमें उन्होंने एक पूरी की पूरी डील भी बताई है कि मुझे क्यों माइनस करेंगे और फिर कैसे नवाज शरीफ साहब को प्लस करेंगे। जरा देखिए। साजिश है उसको वापस लाने की, और वापस लाए कैसे लाएगा, वो तो नाहल हुआ है। साजिश ये है कि जी इमरान खान को भी नाहल करवा दो और फिर उसे कहो कि जी हाँ देखे ना, दोनों को हम लड़ने की इजाजत दे देते हैं। ये नहीं कि वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर चोरी करके पैसा बाहर लेके गया, मुझे टेक्निकल काउंसिल रिकॉर्ड कर हमें एक ही जगह पे खड़ा कर दे, मैं कभी ये डील मानूंगा नहीं। सो मोहित पीरजादा, क्या ये एक प्लान हो सकता है या ये भी खदशा है खान साहब का कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस तो आना चाहते हैं, वो भी समझते हैं कि उनको माइनस किया गया है, नाजायज तरीके से किया गया है, तो खान साहब का ये ख्याल कि उनको माइनस करेंगे फिर दोनों को प्लस करेंगे, ये कोई प्लान है? पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को भी जिस तरह से माइनस किया गया था वो गलत था, और उस गलती और ब्लंडर के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा हैजान पैदा हुआ 2017 में, जो 5 बरस के बाद भी जिसके झटके हमें लग रहे हैं, और जो इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी पोलराइजेशन पैदा हुई वो वहीं से पैदा हुई है। उस वक्त उस चीज़ को हम सब ने भी सपोर्ट किया, इमरान खान साहब ने भी सपोर्ट किया, बहुत से और लोगों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अब बात ये नज़र में हाइंडसाइट में बात समझ आती है कि वो एक गलती थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। अब उस गलती का बदला लेने के लिए दूसरी बात जो आपने कही कि हाँ ये प्लान है, बिल्कुल ऐसे हल्के जरूर हैं, ऐसी सोच पीडीएम के अंदर भी पाई जाती है और जगहों पर भी पाई जाती है कि कोई हीला बहाना एक्सक्यूज ऐसा मिल जाए, जिसमें आपने देखा कि पहले ट्रीजन केस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, वो उसने ज्यादा टेक ऑफ नहीं किया, फिर पहले फॉरेन फंडिंग केस का था, फिर तोशा खाने के केस का था, अब कंटेम्प्ट केस का है, दरमियान में दहशतगर्दी का भी था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मिल जाए
कि इमरान खान को टेक्निकली तौर पर हटा दिया जाए। और उसके बाद ये भी है कि भाई नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब तक वापस नहीं आएंगे और पंजाब में वो एक कैंपेन रन नहीं करेंगे तो पीएमएलएन में जान नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक एस्टिमेट किया गया है कि पीएमएलएन जो है वो बिल्कुल पंक्चर हो चुकी है इस वक्त, उसकी कोई सियासी हैसियत स्ट्रांग नहीं है। इसके साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब की हुकूमत गिराकर पीएमएलएन को दे दी जाए, और पीएमएलक्यू के जो 10 लोग सपोर्ट करते हैं परवेज इलाही को, में से आधे से ज्यादा जो है इस वक्त परवेज इलाही साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं और वो चौधरी शुजात की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। तो यह है कि सेंटर में अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो तो पंजाब में जो है पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, केपी में इनकी गवर्नमेंट हो, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट होगी तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर तौर पर वापस आके अपने आप को कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन जो है वो इंप्रूव कर सकेंगे। तो ये जो सारी अगर हम पीछे की तारीख देख के चले आए तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने मौसर तौर पर अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं है। और मैंने कम से कम सीखा है कि मुझे ये समझ आई है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब की जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुई उससे पाकिस्तान में हैजान पैदा हुआ, पोलराइजेशन पैदा हुई, नफरतें पैदा हो गई। आज मीडिया में ये सूरत हाल है कि आधा मीडिया दूसरे मीडिया से बात ही नहीं करना चाहता। आप सब इस हकीकत से वाकिफ, मिलना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, फोन पे बात नहीं कर सकते, इतनी नफरतें पैदा हो गई हैं। तो ये उन सब गलतियों के नतीजे में पैदा हुई हैं जिनको मजीद अब दोहराना नहीं चाहिए, और -1 इज अ स्टूपिड आइडिया। राइट, सो -1 के ऊपर नवाज शरीफ साहब भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, जरा उन्हें भी देखिए। सो आपको क्या लगता है मजहर अब्बास साहब कि क्या सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट काफी है कि क्योंकि पहले भी ठीक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, या क्योंकि होता रहा है माजी में तो फिर दोबारा हम ये देख सकते हैं? देखिए फरिया, इसमें एक और बड़ा सवाल उठता है जो माजी में भी हमने देखा, और वो ये उठता है कि इसका मतलब ये है कि हमें, और मजबूरी तौर पे इसमें कोई ज़्यादा गलत बात भी नहीं है, होगा ना, उसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं होता। तो अदालत डिस्क्वालीफाई करेगी अगर, या इससे पहले करे इसमें। और दूसरी बात जो हारून साहब ने की, देखिए पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था कि पूरी पॉलिटिक्स को माइनस करने की कोशिश की गई। 85 की जो पार्लियामेंट बनी थी वो माइनस पॉलिटिकल पार्टीज थी, यानी उसमें गैर जमाती इंतखाबात करा के सियासत को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया था और बरादरियों को ले आया गया था। उसके क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकला। उसके बाद जो अनपॉपुलर लीडर्स भी थे अपने उस पर, जब आपने उनको माइनस किया और माइनस करके उनको हटाने की कोशिश की तो वो उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गए। 2002 में नवाज शरीफ वो बेनज़ीर हट गए थे, उनको हटा दिया गया था, नहीं कॉन्टेस्ट करने दिया गया था इलेक्शन। लेकिन क्या ये पार्टियां खत्म हो गई? क्या ये लीडर्स खत्म हो गए? तो इमरान खान तो आज पॉपुलर हैं। अगर फर्ज करें इमरान खान को आप आज डिस्क्वालीफाई कर दें, फर्ज करें इमरान खान को आप कन्विक्ट कर दें, उसकी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाए तो वो कानून साजी कर लेंगे। वो वैसी कानून साजी कर लेंगे जैसे आप कर रहे हैं, वो कानून साजी के तहत चीजों को वो कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है एक नेचुरल प्रोसेस में पार्टियां खत्म होती हैं, एक नेचुरल प्रोसेस में लीडर्स खत्म होते हैं। पाकिस्तान की सियासत को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की रियासत को सोचना पड़ेगा। सियासतदान नाकाम होता है, नाअहल नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग, सियासत नाकाम होता है लेकिन नाअहल नहीं होता। हारून साहब, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामलात कैसे हैं? देखिए, उसमें बेहतरी तो नजर आ रही है, लेकिन बेहतरी अभी एक तसव्वुर है, ज्यादा अमली इतनी नहीं है। जब वो अमली तौर पर बेहतर होंगे, और बेहतर हो सकते हैं इंसाफ की बुनियाद पर, यानी ये नहीं दूसरे को छोड़ दिया फिर उसे छोड़ दिया दूसरे को लिया, ये नहीं। जो चीज हम मुसलमानों ने खो दी है वो इल्म है, मेरिट और सिविल अदारों की अहमियत है। हमें ये समझना होगा कि ये जोड़ तोड़ की बजाय ये 50s में होता रहा, फिर 90s में होता रहा, जिसको लास्ट डिकेड कहा जाता है, ज़ाया शुदा अशरा। बेहतर है तवाज़न के साथ और होशमंदी के साथ काम लिया जाए, तसुबात के साथ काम न लिया जाए। अब माशरों का मिजाज होता है, इनसिक्योरिटी हमारे यहाँ बहुत है। अगर ये हो जाए इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी हो जाए, मगर इस कीमत पर ना हो। आखिरकार मफाहमत के सिवा हमारे सामने रास्ता है। 1/3 मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, इकानमी इतनी शदीद खतरे में है कि कभी इतने खतरे में नहीं थी। कर्ज मिल नहीं सकता, मिल जाए
तो अदा नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, सनत फल फूल नहीं रही, ज़राअत उसी तरह कदामत की मारी हुई है। FBI, सिविल सर्विस, पुलिस और अदलिया को इस्लाहात की ज़रूरत है। हमारे सामने मफाहमत के सिवा कोई माकूल रास्ता नहीं है। ये एक दूसरे को तबाह करने का जो रास्ता है, तारीख का तजुर्बा ये है स्पेन से लेके आज के पाकिस्तान तक कि इसमें एक तबाह नहीं होता, इसमें सब तबाह होते हैं, इसमें कोई फाते नहीं होता। राइट, तो एक और डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान साहब की पहले एक लॉबिंग फर्म का जिक्र हुआ अमेरिका से ताल्लुकात का, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात, दूसरी तरफ अमेरिका से ताल्लुकात, फिर रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई, जिसको कल एक ये अहम हिस्सा था इंटरव्यू का कि वो कंफर्म किया खान साहब ने। क्विकली हम आपको रॉबिन राफेल के बारे में भी बता देते हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और मेरीलैंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की हुई है, एज अ टीचर आगाज किया करियर का। ईरान में इनकी मुलाकात आर्नल्ड राफेल से हुई। 1973 में CIA में बतौर इकोनॉमिक तज्ज़ियेकार शामिल हुई। 1975 में वो पाकिस्तान में अमेरिकी एजेंसी USAID के साथ बतौर माशी तज्ज़ियेकार वाबस्ता हुई। इस दौरान उनकी शादी हुई। 1987 में इस्लामाबाद में अमेरिकी सफीर तैनात हुए इनके शौहर। फिर आर्नल्ड राफेल 1988 में जनरल ज़िया के साथ तैयारी में हलाक हुए। फ्रांसीसी और उर्दू जबान पर उनको अबूर हासिल है। ओबामा इंतजामिया ने खसूसी LG रिचर्ड होलब्रुक के साथ काम की दावत दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक माजी में पाकिस्तान के लिए जो उनका एक अच्छा ताल्लुक है उसकी वजह से उनको बाकायदा टारगेट भी किया गया, लॉबिंग का उन पर इल्जाम लगा और बहुत ज्यादा उनको पिनलाइज करने की भी कोशिश की। इनसे मुलाकात होती है डॉक्टर मोहित खान साहब की, जो उन्होंने कंफर्म किया, और सोशल मीडिया पे हर जगह एक शोर मच गया है कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं खान साहब के। आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं कल रात को रॉबिन राफेल को मिला था। मैं और मेरी बीवी रॉबिन राफेल के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत सालों से। हम जब अमेरिका भी जाते हैं तो उनसे बहुत मुलाकात करते हैं। हकीकत यह है कि रॉबिन राफेल का जो कुछ आपने डिस्क्राइब किया वो माजी में, पास्ट में है। अब उनका अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ और अमेरिकन हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई एक्टिव ताल्लुक नहीं है।